अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेट कुलसूम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 राउंडिंग डेसिमल की प्रैक्टिस वर्कबुक पर करेंगे। अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 79 ओपन कीजिए। वर्कशीट नंबर 4 देखिए। Rounding the following decimal to nearest whole number. 44 इज इक्वल डैश। अब देखिए, ये एक नंबर लाइन है जिस पे 4 से लेके 5 तक नंबर्स ड्रॉ किए गए हैं। ये मिड पॉइंट है 4.5, ये मिड पॉइंट है। अब अगर 4.4 मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे हो तो जब हम नियरेस्ट करते हैं तो हम राउंड डाउन करते हैं और हम कहते हैं नियर 4 के है। और अगर मिड पॉइंट के राइट साइड पे कोई नंबर हो तो जब हम नियरेस्ट करेंगे तो हम 5 के करेंगे, यानी लास्ट नंबर जो होता है उसके नियरेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिखते हैं। देन हम बीच में जो छोटे नंबर होते हैं वो फिल करते हैं और मिड पॉइंट को हम नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से याद रहे कि ये मिड पॉइंट है। फिर हम मिड पॉइंट के जो भी हमसे सवाल में पूछा जाता है उस नंबर को हम नंबर लाइन पे तलाश करते हैं, सर्च करते हैं कि ये नंबर लाइन पर कहाँ है। मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। अगर वो नंबर लेफ़्ट साइड पे हो तो हम नियर करते हैं फर्स्ट नंबर के, यानी 4 की। अगर ये मिड पॉइंट है इस तरफ लेफ़्ट साइड पर जो भी नंबर होगा तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे, नियर करेंगे, तो हम नियर फर्स्ट नंबर जो होता है वो बताते हैं, वो हमारा आंसर होता है। और अगर मिड पॉइंट के राइट साइड पर जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो नंबर हो, राइट साइड पर हो, तो हम राउंड ऑफ करते वक्त हम ये लास्ट नंबर हमारा आंसर होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 4.4। मिड पॉइंट क्या है हमारे पास? 4.5। अब देखिए 4.4 कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। अब देखिए ये मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है? लेफ़्ट साइड पे है। अब लेफ़्ट साइड पे देखिए, अगर कोई नंबर लेफ़्ट साइड पे हो तो हम इस तरह से करते हैं राउंड डाउन। डाउन यानी नीचे की तरफ, पीछे की तरफ जाते हैं इस तरह से, और हम कहेंगे हमारा आंसर होगा 4। अब देखिए यहाँ पे है 4.6। अब 4.6 ये है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को जहन में रखिएगा। मिड पॉइंट मीन्स दरमियानी। ये नंबर लाइन जो है ये इसका बीच का हिस्सा है, यानी दरमियान का हिस्सा है। मिड पॉइंट इसे कहते हैं। ये दरमियान का हिस्सा है, यानी आधा आधा हम लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आधा हिस्सा जो है उसे मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट पे हमारे 4.5 लिखा है। 4.5 के लेफ़्ट साइड पे 4.6 है या राइट साइड पे है? राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे? अब हमें ये देखना है 4.6 मिड पॉइंट के कहाँ है? राइट साइड पे है, यानी इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे और हमारा आंसर होगा 5। अब यहाँ पे देखिए, बी में देखिए हमारे पास है 3.46। मिड पॉइंट सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ है, मिड पॉइंट ढूंढेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है 3 और
लास्ट नंबर है हमारा 4 और बीच में इनके दरमियान के नंबर जो हैं वो बीच में लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं कुछ नहीं लिखे हुए। तो आप ये देखिए कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया 3.46। 3.46 कहाँ है? मिड पॉइंट ये रहा, सेंटर पॉइंट ये रहा। अब इसके लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? यूँ समझ लें कि ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है। दीवार के अगर लेफ़्ट साइड पे है यानी दीवार के पीछे है, तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम कहेंगे राउंड डाउन करेंगे, इस तरह से हम कहेंगे 3। हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। मिड पॉइंट के फ्रंट साइड पे, राइट साइड पे अगर कोई नंबर हो तो फिर हम राउंड अप करते हैं और हम कहते हैं ये हमारा आंसर होता है। अब यहाँ देखिए 3.84। अब देखिए 3 के बाद 8 था, अगर 1 2 3 4 होता तो हम लेफ़्ट साइड पे जाते। यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा नंबर है तो हमें बग़ैर नंबर लाइन के भी हमें मालूम है कि इसका आंसर 4 होगा। कैसे पता चला? क्योंकि डेसिमल के बाद 8 लिखा हुआ है। 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हम राउंड ऑफ जब करते हैं तो हम 3 के बजाय कहते हैं 4। ये तो वर्बली हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन दी हुई है तो हम नंबर लाइन पे देखेंगे कि 3.84 कहाँ है। तो मिड पॉइंट पे हम यहाँ से शुरू करेंगे सर्च करना और देखेंगे कि कहाँ है। राइट साइड पे है तो हम राउंड डाउन करेंगे, यानी हम यहाँ लेके आएंगे यहाँ, और हमारा आंसर क्या होगा? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। मिड पॉइंट हमारा ये है और 3.84 यहाँ लिखा है जो सवाल में पूछा गया। 3.84 यहाँ लिखा है, मिड पॉइंट के राइट साइड पर है। राइट साइड पे हो तो हम कहते हैं राउंड अप, और हम जब राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ के रूल के मुताबिक हमारा आंसर आता है 4, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पार्ट सी देखिए। यहाँ पे है हमारे पास 8.2 नंबर लाइन पे हमारे पास नंबर हैं 8 से लेके 9 तक। ये बीच में जो छोटे नंबर आते हैं वो लिखे जाते हैं, ये जो निशान बने हुए हैं इन पर, और टोटल नंबर इस नंबर लाइन पे जो शो हो रहे हैं वो 8 से लेके, ये देखिए फर्स्ट नंबर हमारा 8 है और लास्ट नंबर हमारा 9 है, यानी 8 से लेके 9 तक नंबर इस नंबर लाइन पे ड्रॉ किए गए हैं। अब देखिए 8.2 हमारा क्वेश्चन है। अगर वर्बली पूछा जाए तो इसका आंसर होगा 8, ठीक है। 8 क्यों होगा? क्योंकि हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखते हैं। डेसिमल के बाद अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम 8 ही बोलेंगे। और अगर डेसिमल के बाद 5 6 7 8 या 9 हो तो हम यहाँ पे 8 के बजाय 9 कहेंगे, फिर हमारा आंसर 9 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑरली वर्क करते हैं तो हम कहेंगे 8, इसका आंसर है 8, ठीक है। अब आप नंबर लाइन यहाँ पे एक दी गई है तो हम नंबर लाइन पर देख के फिर आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8.2 नंबर लाइन पे देखें कहाँ शो हो रहा है। यहाँ पे शो हो रहा है 8.2 और मिड पॉइंट क्या है? 8.5। मिड पॉइंट यानी अब आधा हिस्सा, ठीक है। अब ये देखिए मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है 8.2, मिड पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है, तो मिड पॉइंट से हम लाइन लेके जाएंगे और फर्स्ट नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ था 8 हम यहाँ लेके आएंगे और हम कहेंगे कि हमारा आंसर 8 है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बग़ैर नंबर लाइन देखे भी बता दिया था आंसर 8 है। कैसे बताया था? क्योंकि यहाँ 8 के बाद 2 लिखा हुआ था। 1 2 3 4 होते, 4 हों तो हमारा आंसर 8 ही रहेगा, और 5 6 7 8 9 तक हो तो फिर हमारा यहाँ पे 8 के बजाय हम लिखेंगे 9, हमारा ये नंबर चेंज हो जाएगा।
लेकिन 8 के बाद 2 लिखा है तो इट मीन्स कि 8 ही रहेगा जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो। फिर हमने नंबर लाइन पे भी देख लिया कि 8.5 हम मिड पे यहाँ पे आए, यहाँ से हमने शुरू किया राउंड अप करना या राउंड डाउन करना। यहाँ पे हमने देखा कि ये लेफ़्ट साइड पे था तो हमने राउंड डाउन किया और हमने कहा कि हमारा आंसर 8 है। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 8.7। देखिए मैंने पहले भी बताया था 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम इसको 9 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 9। सिर्फ आंसर देख के ही मैंने बता दिया, अभी नंबर लाइन को नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में चूँकि नंबर लाइन दी गई है तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कहाँ है 8.7। 8.7 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये मिड पॉइंट के राइट साइड पे लिखा हुआ है। अगर राइट साइड पे लिखा हो तो हम राउंड अप करेंगे, अप यानी मिड पॉइंट से हम लास्ट वाले नंबर पर लेके जाएंगे, राउंड अप करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा आंसर है 9। राउंड डाउन जब करते हैं तो हम यहाँ ले आते हैं 8 पे, और जब राउंड अप करते हैं तो फिर हम आगे ले जाते हैं होल नंबर जो हमारे पास लिखा हुआ है 9, तो हमारा आंसर 9 है। मेरी एक सिस्टर ने पिछली वीडियो में पूछा था कि नंबर लाइन को ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए, उनकी समझ में नहीं आया था, तो आज मैं इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर समझ ना आए तो आप 2-3 दफ़ा वीडियो रिवर्स करके सुन लिया करें, तो काफ़ी डिटेल में मैं बताती हूँ तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। A bottle contains 50.51 ml of cough syrup. Round the volume of cough syrup to the nearest ml. यहाँ पे देखिए डेटा, सबसे पहले डेटा लिख लीजिएगा। टोटल सिरप कितना है हमारे पास 50.51। राउंड टू द नियरेस्ट ml हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर, ये एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। इस नंबर लाइन में हमें 50 से लेके 51 तक हमने नंबर लिखने हैं। 50.1, 50.1, मार्कर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आ जाए। 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51। अच्छा देखिए, अब अगर आपका क्वेश्चन हो
कि 50.9 के बाद 51 क्यों लिखा है। तो अगर हम राउंड ऑफ के रूल के मुताबिक इनको प्लस करते हैं, 50.9 में 1 को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 51 ही आता है। देखिए रफ कॉलम में देखिए 50.9 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 का 0 यहाँ पे 0 है तो हम 1 लिखेंगे, 5 और 1 5, तो हमारा आंसर 51 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने 50.9 के बाद 60 नहीं लिखना। ये बात जहन में रखिएगा कि 59 में जब 1 ऐड करते हैं तो 51 आंसर आता है। ये मैंने रफ कॉलम में आपको ऐड करके भी समझा दिया है। अक्सर बच्चे यहाँ पे 50.9 के बाद 60 लिख देते हैं, तो 50.9 के बाद 51 लिखना है। यानी इस नंबर लाइन में आप नंबर जब लिखेंगे तो 50 से शुरू करेंगे और 59 तक लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मिड में हमारे पास नंबर है 50.5 और क्वेश्चन में हमारे पास है 50.51। अब आप देखिए 50.51 कहाँ है। 50.9 के बाद 50.5 तो यहीं पे है, यानी डेसिमल के राइट साइड पे है। डेसिमल के राइट साइड पे है तो हमारा आंसर होगा मिड पॉइंट पे देखिए 5 होगा तो इट मीन्स कि ये 51 है। $50.51 is equal 51। 50.5 यहीं पे है। डेसिमल यहाँ पे हम डेसिमल के बाद वाला नंबर देखते हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पे देखिए 5 है तो हम इट मीन्स 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम राउंड अप करते हैं और हम होल नंबर बताएंगे जब हम राउंड अप करेंगे। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट पे 50.5 है तो हम राउंड अप करेंगे। राउंड अप करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 51। तो हम यहाँ पे कहेंगे 51 इज़ अवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है द मास ऑफ अ डोनट इज 120.481 ग्राम। राउंड द मास ऑफ द डोनट टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम ये वाला नंबर देखेंगे यानी 1 छोड़ के, और ये सेकंड नंबर जो है ये देखेंगे। ये नंबर 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो हम राउंड ऑफ जब करेंगे तो हम राउंड अप करेंगे। ये नंबर अगर 1 2 3 या 4 हो यानी 5 से कम हो तो हम राउंड डाउन करेंगे, और अगर 5 हो या 6 7 8 9 हो तो हम राउंड अप करेंगे। अब ये एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे हमने नंबर्स ड्रॉ करने हैं। अब देखिए 120 120.4
यहाँ पे हम लिखेंगे 120.4 लिखेंगे और लास्ट में हमारा नंबर होगा 120.50। यहाँ पे 40 था, वहाँ पे 50 होगा। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा, नंबर लाइन एक हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारा 120.40 और इसी नंबर लाइन पे हमारा लास्ट नंबर होगा 120.50। फर्स्ट और लास्ट नंबर लिख लिए हमने। अब जो मिड में नंबर आएंगे वो नंबर हमें लिखने हैं। मिड में देखिए 120.41। यहाँ 40 था तो अब हम लिखेंगे 41। 120.42, 120.43, 120.44, 120.45, 120.46, 120.47, 120.48, 120.49 and then 120.50। अब देखिए हमारे पास 120.45 है। सबसे पहले आप डेटा लिख लीजिएगा। डेटा क्या है? मास ऑफ द डोनट क्या बताया गया है क्वेश्चन में? 120.481 ग्राम। राउंड टू द 1 DP। DP इज स्टैंड फॉर डेसिमल प्लेस इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमें मालूम करना है। राउंड टू द 1 डेसिमल प्लेस। अब हम मिड पॉइंट पे यहाँ पे आएंगे, मिड पॉइंट पे, और देखेंगे कि 120.48 कहाँ है। ये देखिए 120.48 कहाँ है? मिड पॉइंट के राइट साइड पे है। यहाँ पे हम एक स्टार बनाएंगे और इस तरह से हम राउंड अप करेंगे। ये रफ काम है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप वर्क करने के बाद इसे मिटा दीजिएगा। $1.20 इज आवर आंसर। अब देखिए 120.481 इज इक्वल 120.50। डेसिमल के राइट साइड पे था, सॉरी मिड पॉइंट से हम देखते हैं कि कोई भी नंबर जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तो वो मिड पॉइंट पे देखिएगा कि मिड पॉइंट के राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। अगर राइट साइड पे होगा तो हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम कहेंगे कि ये वाला हमारा आंसर है, और अगर मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हो तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर ये वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ टेबल इज 2.185 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ राउंडेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस यानी हमने जब 2 डेसिमल प्लेस का कहा जाए तो हम थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर अगर 1, 2, 3 या 4 है, यानी 5 से कम है, तो हम राउंड ऑफ जब करते हैं तो हम जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है वो बताते हैं, वो हमारा आंसर होता है।
तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। लेंथ ऑफ द टेबल इज़ 2.185। राउंड टू द 2 डेसिमल प्लेस इज इक्वल, ये अभी हमें मालूम करना है। 2.18 यहाँ पे हम लिखेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा होगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फर्स्ट नंबर लिखना है 2.18 और लास्ट नंबर हमें लिखना है 2.19। 2.19। आप सेंटर में जो भी नंबर आएंगे वो नंबर लिख के हम इसे नंबर लाइन को फिल करेंगे। 2.18 के बाद आता है 2.181। 2.182। 2.183। 2.184। 2.185। ये हमें यहाँ लिखना था। वैसे मिड का नंबर हम नीचे लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये मिड पॉइंट है हमारा। यहाँ भी लिख दिया तो गलत नहीं है, लेकिन हम अलग से लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नहीं है। डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया क्योंकि एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया था, इसलिए ज़्यादा हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पे ये बनाइएगा। वन एट वन, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 और 219। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2.185। क्वेश्चन में हमारे पास है 2.185। अब हम देखेंगे कि 2.185 कहाँ है। ये देखिए 2.185 कहाँ है, मिड में है। यहाँ पे हम स्टार बना देंगे। मिड में हो या मिड के राइट साइड पे हो तो हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं और हमारा आंसर होगा 2.19। यानी हम इस तरह से लिखेंगे 2.185 मीटर is equal 2.19 is our answer. और यहाँ जो हमने ब्लैंक में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2.19। ये आएगा हमारा आंसर 2.19 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 120.50 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ भी हमने
इन तीनों क्वेश्चन में हमने राउंड अप ही किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था वो डेसिमल के राइट साइड पे था, इसलिए राउंड डाउन हमने किया ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं यहाँ पे। उम्मीद है अब डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।